सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने भी गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, सबका रुका हुआ काम बना दीजिए, सारा दुख सारी परेशानियां दूर कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि दान नहीं करने से महादेव क्या करते हैं। एक आदमी दान नहीं करता है, महादेव क्या करते हैं। तो चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और कोई भी कथा हम डालें तो आसानी से आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जो गुरु भाई बहन चर्चा को शिव चर्चा कथा नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुंच जाता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा, कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सारी कष्ट सारी दुख परेशानियां दूर होती हैं। महादेव दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक सेठ थे। अब सेठ ही हैं तो गुरु भाई बहन उनको कोई चीज़ का कमी हो सकता है। उनके परिवार में सब कुछ भरा हुआ था, महादेव के दया से सब कुछ था। माता पिता बीवी बच्चे सब कुछ था सेठ जी के पास, कोई चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन सेठ जी का एक काम था कि वो किसी को दान नहीं देते थे, कभी किसी को भूखे को खाना नहीं खिलाते थे। बस वह अपना गृहस्थी में ही लगे हुए थे, अपने ही गृहस्थी चलाने में, अपने परिवार का पालन पोषण में ही लगे रहते थे। इस तरह से सेठ जी का धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय के साथ साथ उनका उम्र भी बीत गया, 40-50 साल के हो गए। जब सेठ जी 40-50 साल के हो गए तब क्या सोचते हैं, अब बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे, बच्चों की शादी कर दिए, बहू लाए घर पे। अब सेठ जी सोचने लगे कि मैं तो पूरी जिंदगी, आधा जिंदगी तो मैं अपनी गृहस्थी चलाने में ही बिता दिया हूँ, बची आधी जिंदगी अगर मैं कोई दान पुण्य नहीं करूँगा, अगर मैं कुछ धार्मिक काम नहीं करूँगा, फिर मैं जाऊँगा तो साथ लेकर क्या जाऊँगा। भगवान के द्वार पे जाऊँगा तो मैं क्या साथ ले जाऊँगा। तब सेठ जी जाते हैं एक महात्मा के पास। महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा, मैं पूरी जिंदगी, आधा जिंदगी हमें तो अपनी गृहस्थी चलाने में लगा दिया, माता पिता बीवी बच्चे सबको देखने, उन लोगों को गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने में ही 40-50 साल का उम्र मेरा बीत गया है। अब मैं कुछ धार्मिक काम करना चाहता हूँ। अगर मैं भगवान के द्वार पे जाऊंगा मर के तो मैं साथ क्या लेके जाऊंगा। महात्मा बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि चलो सेठ, कम से कम आपको थोड़ा समझदारी तो आया। सेठ की पत्नी जो थी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, रोज महादेव से 3 सूत्र का पालन करती थी, नित्य प्रतिदिन पूजा करती थी। कहती थी कि पहले मैं दया मांगती थी, दूसरे में चर्चा सुनती थी और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का जाप करती थी। इस तरह से सेठ जी की पत्नी धार्मिक थी और वो 3 सूत्र का पालन महादेव का करती थी। और ये भी मांगती थी महादेव से, हे महादेव, मेरे सेठ जी से कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा महादेव, और समझदारी नहीं है, अक्ल नहीं है तो आप मेरे जो सेठ जी हैं उनको समझदारी दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए, ताकि जो धार्मिक काम नहीं कर रहे हैं कर सके। इस तरह से मांगती थी महादेव। तब क्या करते हैं सेठ जी के ऊपर
क्या दया बरसाते हैं। अब वो महात्मा कहते हैं सेठ से कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप नित्य प्रतिदिन घर में रोज चर्चा करवाइए महादेव का। रोज नहीं कहला सकते तो आप भूखों को खाना खिलाइए। भूखों को खाना खिलाएंगे, भूखों का जो दुआ मांगेंगे गरीब, आपको पुण्य मिलेगा। आप निवस्त्र को वस्त्र दीजिए, भूखों को भोजन कराइए, और जो चीज़ की कमी हो, आपको तो महादेव सब कुछ दिए हैं सेठ जी, आप दीजिए, गरीबों को दान कीजिए, क्योंकि यही उम्र होता है। धरती लोग ऐसा है, इंसान का जीवन ऐसा है। महादेव जो इंसान के रूप में जन्म हमें दिए हैं, तो इस हाथ से दान देना, भूखों को खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। तब सेठ जी को समझ में आता है और वो कहते हैं ठीक है महात्मा, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। अब सेठ वहाँ से घर चले आए और रोज नित्य प्रतिदिन भंडारा करने लगे। भंडारा करते, भूखे जो भी जितने भी थे उस गांव के सबको खिलाते, लेकिन एक टाइम बना रखे थे। अब जैसे दिन में 2 बजे भोजन खाने का टाइम बनाए थे, 2 ही बजे जो पहुंच जाता वो खा लेता। अगर 2 बजे के बाद 2:10 में कोई भी पहुंचता तो उसको भोजन नहीं देते थे, और उनको अनाप शनाप बक के उल्टी सीधी बोलते भी थे, गाली भी देते थे और भगा देते थे सेठ जी। ये आदत था। फिर महात्मा क्या हुआ, कुछ दिन बीता ऐसे ही। कुछ दिन के बाद फिर महात्मा घूमने गए थे, तीर्थ करने। तीर्थ से जब लौटे तो आए उसी गांव में जिस गांव में सेठ जी थे। तो एक आदमी से पूछते हैं कि और बताओ, सेठ जी का धर्म कर्म का काम कैसा चल रहा है, दान दे रहे हैं कि नहीं, भूखों को खाना खिला रहे हैं कि नहीं। तब वो आदमी बताता है महात्मा से कि महात्मा जी, सेठ जी खाना तो खिलाते हैं, लेकिन ऐसा दान देने से क्या फायदा, आप किसी को 2 रोटी खिला दें और 4 गाली बक दें, क्या ये सही है। महात्मा को बहुत गुस्सा आया, बहुत आश्चर्य में पड़ गए। कहता है वो आदमी कि अगर सेठ जी 2 बजे भोजन का समय रखते हैं, अगर 2:10 पर कोई चला जाता है तो उसको अपने दरवाजे से भगा देते हैं, उसको खाना नहीं देते, बल्कि उल्टे में उसको 4 गाली भी सुनाते हैं। ऐसे हैं सेठ जी। अब महात्मा ये बात सुन के अब वो इस बात को मन में रख लेते हैं। महात्मा वहाँ से रात को 10 बजे सेठ जी के घर पे जाते हैं कि क्यों ना सेठ जी के पास जाएं और जाके रात को विश्राम कर लेते हैं और सुबह चले जाएंगे अपने घर। तो जब आवाज़ लगाते हैं तो सेठ जी समझते हैं कि कोई भिखू भिखार आया होगा, गरीब इंसान खाने के लिए भूखे लंगे। तो कहता है सेठ जी, कहते हैं कि जाओ, अभी खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, कल दिन में आना 2 बजे, जब तुम्हें भंडारा का खाना मिलेगा, पेट भर खा के जाना। तब महात्मा 1 बार नहीं 3 बार 4 बार बोले। अब वो सेठ जी सोए हुए थे, उनको आया बहुत तेज का गुस्सा। अब ऊपर से उतर के जैसे नीचे आए, अब गाली देने ही वाले थे महात्मा को कि अब देखे तो वो तो महात्मा है। तो कहते हैं सेठ जी कि महात्मा आप हैं। तो महात्मा कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया, अगर मैं महात्मा नहीं होता, अगर आम आदमी होता तो क्या आप मुझे गाली देते, आप मुझे बिना भोजन कराए भगा देते, उल्टा सीधा बोल कर हटा देते यहाँ से। ऐसे महात्मा बोलते हैं। महात्मा नहीं बताए कि एक आदमी आपके विषय में सारी बात हमें बताया है, मैं पूछा हूँ। तो तब जो सेठ जी थे उनको शर्मिंदा महसूस होने लगा और वो माफ़ी मांगने लगे, हे महात्मा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब कहते हैं महात्मा, आखिर सेठ जी आपको दान देने से क्या फ़ायदा, आपको भूखों को 2 रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा कि आप 2 रोटी खिला दिए और 4 बात बोल दिए, 4 गाली सुना दिए। ऐसा दान देने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा आप किसी को खिलाए ही ना, किसी को ना दें, जो भी धन दौलत है अपने पास ही रखते। बताइए,
आप दुआ लेने के बजाय अब बद्दुआ कितना ले लिए। उनके दिल से कैसा कैसा हाय निकलता होगा, कभी आपने सोचा है? ये बात महात्मा जब सेठ जी को समझाते हैं तब सेठ जी को समझ में आता है और सेठ जी महात्मा से क्षमा मांगते हैं कि हे महात्मा, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो रास्ता आप दिखाएंगे मैं उसी रास्ते पे जाऊँगा। तब महात्मा जाते हैं सेठ जी के घर में और सेठ जी क्या करते हैं, महात्मा को भोजन कराते हैं, उनको नया वस्त्र देते हैं और सुबह खुशी खुशी उनको विदा करते हैं। और उसके बाद से नित्य प्रतिदिन महादेव के दया से जो महात्मा आए थे उनके दरवाजे पे सेठ जी के, वो महात्मा कोई और नहीं स्वयं महादेव थे। महादेव सही रास्ता दिखाए सेठ जी को और तब से सही रास्ते पे चलने लगे, रोज भंडारा करने लगे, हफ्ते में 1-2 बार शिव चाचा घर का करने लगे। सेठ और सेठ की पत्नी खुशहाल जीवन जीने लगे। तो गुरु भाई बहन, ये कथा से हमें ये सीख मिलता है कि किसी को अगर हम दान दें, चाहे किसी को भूखों को 2 रोटी खिलाएं तो सच्चे मन से खिलाएं, सच्चे इच्छा से खिलाएं। उनको कभी भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए, कभी उनका आदर सत्कार करें, उनको गरीब इंसान को कभी हीन भावना से ना देखें, क्योंकि ये दुनिया भगवान का बनाया हुआ है, महादेव का बनाया हुआ है। तो गुरु भाई बहन, तब ये कथा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।